एक बार सभी मित्रों को राम राम साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। ये देखिए साथियों, एंटीबायोटिक आप लोगों की चौथी सभ्यता गणेश्वर होगी, आहड़ होगी, बैराट होगी, कालीबंगा पेंडिंग थी साथियों। कालीबंगा भी आप तक पहुंचा रहा हूं। मात्र 5 मिनट लूंगा साथियों, और विषय वस्तु पर अटैक करते हुए जहां से आपका सवाल बनता है वहां से मैं आप लोगों को यहाँ पूरे आंकड़े आपके सामने लाने का मैं प्रयास करूंगा साथियों। स्वागत है, जो भाई बहन नए हो हमारे चैनल पर, वे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने साथियों। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें साथियों। हम बात करें कालीबंगा, मैंने पहले भी कहा है कि जो भी आपके जो प्राचीन सभ्यताएं हैं साथियों, लोग बसे हैं कहाँ बसे हैं? नदियों के किनारे। घग्गर नदी साथियों, यहाँ घग्गर नदी के किनारे बसावट हुई, आपके रंग महल हो चाहे आप लोगों को कालीबंगा हो। घग्गर नदी आप लोगों को, ये कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई, जिसे हम किसी जमाने में सरस्वती कहा करते थे, वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में साथियों। हम लोग बात करें कि इस स्थल की सर्वप्रथम कहाँ जानकारी मिली, हमें किसने जानकारी जुटाने का प्रयास किया, तो ये भाषाविद था। आप सब जानते हो कि उदिनागाव इटली के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम यह आभास दिलाया यहाँ कि यहाँ कोई, कि आपके साथियों प्राग ऐतिहासिक स्थल हो सकता है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया, इनकी बात विश्वास नहीं किया और साथियों वहाँ खनन नहीं करवाया। ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो स्थान कहाँ है? हनुमानगढ़ में। नदी घग्गर नदी, दृश्वती नदी, सरस्वती नदी साथियों। अर्थ होता है काली चूड़िया, जो कि सिंधी भाषा का शब्द बताया जाता है। खोज की बात करें साथियों, खोज 1952 में हुई, लेकिन हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यदि कक्षा 12 की पुस्तक की बात करें साथियों, तो 1951 उसमें लिखा हुआ है। और खोज किसने की साथियों? अमलानंद घोष ने। ये ध्यान रखें आप लोग, स्वतंत्रता के बाद प्रथम ये स्थल है जहां पे साथियों आपका खोज की गई। स्वतंत्रता के बाद उत्खनन आपकी खोज वाला प्रथम स्थान कौन सा है साथियों? वे कालीबंगा है, ध्यान रखें आप लोग। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या कहा है? तीसरी राजधानी कहा है। और साथियों नगरीय सभ्यता है, बात करेंगे हम कि यहाँ पे नगरीय सभ्यता के अवशेष मिले, ये भी हम लोग बात करेंगे। आगे बात करते हैं साथियों, फटाफट हमको बढ़ना है। देखिए यहाँ पे कि ये डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की ये तीसरी राजधानी थी। रेडियो कार्बन पद्धति के आधार पर देखें तो साथियों 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हमें से क्या मिलता है? यहाँ पे आप लोगों के हमें समय मिलता है। नगरीय सभ्यता साथियों, नगरीय सभ्यता का अवशेष क्या है? यहाँ पे देखिए आप लोग कि जैसे नगर टीला मिला है साथियों आप लोगों के, और हम कहेंगे सड़कें हैं जो आपके समकोण पर काटती हैं। सब बातें हमें यहाँ पढ़नी है, तो ये सब बातें ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो बात की साथ ही खुदाई हुई, उसकी 9 सत्रों में खुदाई हुई, 1961 से 69। बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में, क्या कहा मैंने? बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में साथियों यहाँ खुदाई हुई। वे खुदाई 9 सत्रों में हुई, ठीक है। स्तर नहीं है, स्तर तो 5 आएंगे, ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे नहीं, हम कह रहे सत्र, तो ये सत्र 9 आएंगे साथियों। ये भी आप लोग ध्यान रखें। बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए साथियों आगे बात करें हम लोग, तो देखिए यहाँ पे कि 2 टीले मिले हैं यहाँ पे लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे। तो यहाँ पे एक टीला है साथियों 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व माना गया, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। और हम लोग बात करें, एक ऊंचा टीला है जो आपके दुर्ग है साथियों, एक नीचा टीला है जो नगर है। नगर के चारों तरफ सुरक्षात्मक दीवार है, परकोटे, दोहरे परकोटे की भी हमें यहाँ पे अवशेष मिलते हैं। अब बात करते हैं साथियों हम लोग कि यहाँ नगरीय सभ्यता क्या चीज है। देखिए नगरीय सभ्यता की हम लोग बात करें तो साथियों यहाँ पे बात करें हम लोग कि जैसे यहाँ जो नगर निर्माण है, विश्व में प्राचीनतम अवशेष मिले हैं, तो नगर निर्माण है साथियों, यहाँ आप लोगों की सुनियोजित मिले, आपके नक्शे मिले, सड़कें मिली हैं, समकोण पर काटती हैं, और सब एक दूसरे को समकोण पर काटेंगे साथियों, तो हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सफोर्ड पद्धति कहेंगे, उसे हम लोग जाल पद्धति कहेंगे। तो ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति, इसे ही कहते हैं, ध्यान रखना। और यहाँ साथियों आप लोगों के जो मकान है वे आप लोगों के मुख्य सड़क पर ना खुल के गलियों की तरफ खुलते हैं, ये भी आपके सामने इंपॉर्टेंट है। बालक की खोपड़ी मिली है साथियों जिसमें 6 छेद हैं, तो उसे शल्य चिकित्सा की भी हमें जानकारी मिल पाती है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा थी साथियों। और हमें क्या क्या मिले देखिए यहाँ पे हम लोग बात करें, मकान जो है यहाँ पे हम लोग कहेंगे मकान जो बने हुए साथियों वे आप लोगों के ऑक्सफोर्ड ग्रिड जाल पद्धति में बने हुए हैं। ऑक्सफोर्ड ग्रिड या जाल पद्धति में बने हुए, ये भी आप लोग ध्यान रखें साथियों, ठीक है। तो कालीबंगा सभ्यता एक आप लोगों के नगरीय सभ्यता है, ये भी ध्यान रखें आप लोग। अब नगर जैसे अवशेष मिलेंगे, वे आहड़ सभ्यता थी तो वे ग्रामीण सभ्यता थी साथियों, वहां पे आप लोगों को ग्रामीण जैसे अवशेष मिले, ये भी ध्यान रखें। तो यहां हम लोग बात करें आप लोगों के मकान, तो मकान साथियों यहां बने हुए हैं वे आपके ऑक्सफोर्ड पद्धति, ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति, द्वार मोहल्ले की गली पर खुलते हैं। मैंने कहा ना मुख्य सड़क पर ना खुल के मोहल्ले की गली पर खुलते, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये गली मुख्य सड़क पर जाती थी, ठीक है, आखिरकार गली है मुख्य सड़क पर मिल जाती थी। हम बात करें साथियों, लकड़ी की नाली मिली है, छतें लकड़ी की बल्लियों से बने हुए हैं। शुरू में साथियों मकान कच्ची ईंटों से हैं और गारे का प्लस्तर करके बनाए गए, तो इसलिए इस कारण से मैंने इसे दीनहीन बस्ती भी कहते हैं।
क्या कहते हैं, दीन इन बस्ती, दीन इन बस्ती हम लोग इसे कहते हैं कालीबंगा को। बाद में पक्की ईंटों के बने साथियों, 3-2-1 के अनुपात में है, ठीक है। फर्श अलंकृत है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो आपके यहाँ पे खेत जो मिले साथियों, धोरे जोते हुए खेत को मिले, आड़ी और तिरछी साथियों यहाँ पे पाड़ा है जो आप लोगों के इस तरीके बनाए गए। तो जुते हुए खेत के और मिश्रित खेती, ठीक है, यहाँ जो अवशेष मिले वे आपके कालीबंगा से मिले, ये भी आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करें हम लोग कि साथियों यहाँ पे कि धोरे जुते हुए खेत मिले, आड़ी तिरछी मिली है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, जो हम लोग हलाई निकालते हैं ना, आज भी हलाई बोलते हैं, हम ऐसे जोत निकालते हैं, वैसे क्या हम निकालते हैं, जोत निकालते हैं, वैसे हैं ये। और इसमें देखें, एक तो ये आपके दूरी दूरी में यहाँ 2 हड़ों के बीच में जो गैप है ये, और एक कम। तो यहाँ बात की 2 फसल एक साथ है, गेहूं और जौ की साथियों, मिश्रित आपके फसल ध्यान रखना। और यहाँ पे बेलनाकार तंदूर मिली है साथियों, जिसे ईरान के हमको अवशेष मिलते हैं क्योंकि वहां विशेष कर लेते हैं। अग्निवेदिकाएं साथियों हमें 7 मिली, ये भी आप लोग ध्यान रखें। अग्निवेदिका कितनी मिली है, 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो बेलनाकार तंदूर मिली है, जो यहाँ ये बताती है कि इनका संबंध ईरान से रहा होगा। साथियों आप लोगों के बलि प्रथा यहाँ के उसके अवशेष मिले हैं। भूकंप के अवशेष हमें सर्वप्रथम यहाँ मिलते हैं। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ मिलते हैं। देवी देवताओं के प्रमाण नहीं मिले, धार्मिक भावना का पता नहीं लगता, क्योंकि देवी देवताओं के प्रमाण नहीं मिले तो उससे हम लोग धार्मिक भावनाओं का पता नहीं लगता, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों हम लोग कि यहाँ पे जो आप लोगों की समाधि मिली है, वे 3 प्रकार की समाधि मिली है। इसका मतलब 3 प्रकार से लोग यहाँ दाह संस्कार किया करते, जो भी गाड़ते थे। एक अंडाकार मिली है साथियों, सॉरी गाड़ना, अंडाकार, सिर उत्तर में था, शव को टांग समेट पर, तीसरा शव आभूषण के साथ गाड़ते थे। एक अंडाकार मिली साथियों, सिर उत्तर में, फिर शव को टांगे समेट कर, तीसरा हमारा शव आभूषणों के साथ गाड़ा जाता था, ठीक है। तो खाद्य सामग्री के साथ ऊंट व कुत्ता के अवशेष मिले साथियों, बेलनाकार बर्तन मिले, एक मुद्रा जिस पर चिता में महिला कुमारी का अंकन मिला, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग फटाफट देखिए आप लोग साथियों, लिपि दाई से बाई प्रतीत होती है, अक्षर एक दूसरे के ऊपर खुदे हुए प्रतीत होते हैं, और विनाश हमें मिलता है कि भूकंप या समुद्री हवा के कारण इसका विनाश हुआ होगा। तो इस तरीके से साथियों आपको स्मार्ट पढ़ाई करनी है। देखो मात्र हमको 5 मिनट का समय लगा, 5 मिनट में हमने कालीबंगा को देख लिया। भाई पढ़ तो पहले से रखा ही आप लोगों ने, बस उसको ही दिमाग से निकालने से ये हुआ। वहाँ आप लोगों के शतरंज आकार में साथियों नगर या आपके परकोटा है, दुर्ग परकोटा है, वहाँ पे आप लोगों के भूकंप के अवशेष मिले हैं, आप लोगों के जुते हुए खेत मिले हैं साथियों, गेहूं और चना के आपके सॉरी जौ और चना की मिश्रित खेती मिली है, बेलनाकार तंदूर मिली है। सब बातें आप लोगों को बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू।